हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज देखो मेंस्ट्रुएशन के फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या, मैं एग्जैक्टली इस वाले वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट 3D के मैं पार्ट कवर करूंगा। 3D वाले पार्ट कवर करूंगा। रीजन क्या है कि मैं 2D और 3D को एक साथ कवर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग है और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो 2D का मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट बेसिक चीजें मैं आपको बताता चलूंगा आपको, राइट। सो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी देखो, एक चीज याद रखो, जो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है, मेंस्ट्रुएशन के पार्ट में एक चीज हमेशा याद रखना, जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट है, इसमें दो चीजें आप हमेशा, अभी मैं 2D कवर नहीं कर रहा हूँ फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2D एंड सेकेंड वन इज 3D। देखो, 2D का मतलब होता है कि दो डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी शेप में लेंथ और विड्थ की हम बात करेंगे। 3D का मतलब होता है कि हम थ्री पार्ट में बात करेंगे, डेट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तीन पार्ट हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसके देखो कुछ अलग अलग शेप्स हैं, सब शेप्स, ऑल अबाउट द शेप्स। जितने भी हमारे आसपास जितने भी शेप दिखाई पड़ रहे हैं, हम उसमें मेंस्ट्रुएशन अगर खोजेंगे तो ऑलमोस्ट, अगर मैं पेन यूज कर रहा हूँ डेट इज सिलेंडर, है ना। आप कॉपी यूज कर रहे हो, ये क्या है, क्यूबॉइड है ना। तो जो भी आप शेप यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड। आप फुटबॉल खेल रहे हो, डेट इज ऑल्सो ए स्पीयर, 3D शेप, ठीक है। तो ऐसे आप एनालाइज करोगे ना चीजों को, तो आपको हर एक पार्ट में जितनी भी चीजों का आप शेप दिख रहे हो, सब में सब कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन के ही पार्ट है इसमें, राइट। सो हम लेंथ विड्थ की बात करेंगे, इसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों की बात करेंगे, राइट। एक चीज और याद रखना, मेंस्ट्रुएशन में कभी भी याद रखना, अगर फॉर्मूले अगर आपने समझ के किए, अगर आपने विजुलाइज किया कि किस तरीके से फॉर्मूले अगर आ रहे हैं, अगर आपने वो पार्ट कवर कर लिया, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई ना, तो मेंस्ट्रुएशन के कितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं क्रिएट कर दूं, आप कर जाओगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रटे हैं, फॉर्मूले रट के क्वेश्चन सोचोगे सॉल्व कर लोगे, तो बेसिक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन आप कहीं 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 ना कहीं क्रिटिकल क्वेश्चन या टिपिकल या फिर ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसलिए क्वेश्चंस करने के लिए आपको फार्मूले की अच्छी समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो फिर जाके आप इजीली इस पार्ट को कवर कर लोगे। मैं बेसिक्स क्लियर करते हुए चलूंगा, कोशिश करूंगा आपको बेसिक इस वाले वीडियो में सारे के सारे क्लियर कर दूं। एनीवेज, फिर भी अगर कुछ अगर डाउट रहता है तो आप बेशक कमेंट कर देना, मैं उस पर भी कुछ जो डाउट आपके रहेंगे उस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, राइट। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं सारा का सारा बताता चलूंगा, राइट। इतना कर लोगे तो मेंस्ट्रुएशन इससे ज्यादा कहीं कुछ पूछे जाने वाला नहीं है। सो मैं कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेता हूँ। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड तो पता ही है, जिसकी लेंथ विड्थ हाइट इक्वल होती है, इस तरीके का शेप होता है ना। आप लोगों ने जूते का बॉक्स देखा होगा और बुक्स अपनी देखी होगी, दैट इज क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया इज टू एच एल प्लस बी, इन ब्रैकेट एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है। ये सारी चीज़ बतानी जरूरी है, कभी एग्जाम के दौरान अगर आपको डाउट लगता है, तो अगर इसकी जरूरत पड़ेगी कि फॉर्मूला किस तरह से क्रिएट किया गया है, तो आप बताना, मैं उसको भी क्रिएट कर दूंगा। वॉल्यूम होता है एल बी एच, लेंथ विड्थ इंटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन है। क्यूब की बात करूंगा, क्यूब में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसको एल लिया है तो अधिकतर बुक्स में यहाँ पे ए लिखा होता है, तो आप 4a² कर देते हैं। यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्यूब में क्या होता है, ये लेंथ विड्थ तो हाइट तीनों इक्वल होती है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, और ये सबकी सब क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एल लिया तो सबको एल एल करो, इसमें इसमें कम लिखा हुआ है। ये जितनी भी आपको लेंथ विड्थ तो हाइट क्यूब में दिख रही है, सब की सब आपस में इक्वल होंगे, डेट इज द क्यूब। आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। शेप्स के बारे में जितना अच्छे से जानोगे आप मेंस्ट्रुएशन में, उतना अच्छा फील करोगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6l², वॉल्यूम इज एल क्यूब। सिलेंडर की बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया इज 2πr(h). टोटल टोटल सरफेस एरिया इज 2πr इन ब्रैकेट h पर r। वॉल्यूम इज πr²h। कोण स्पेशल है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखना, है ना। तो स्लैंट हेड का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया इज πrl टोटल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया पे, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में मैं कहूँ 10 में से 5 बार तो पूछ ही लेता है। तो ध्यान से रखना भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, बट इस वाले पे क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम करोगे तो 1/3πr² होता है। स्पीयर पे आ जाते हैं। स्पीयर को देखो, सरफेस एरिया
4 pi r square, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर इज द रेडियस एंड 4/3 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। हेमिस्फीयर की बात करोगे, हेमिस्फीयर में ध्यान देना, थोड़ा सा डाउट क्या रहता है, कर्व सरफेस एरिया में क्या कर दिया, इस वाले का हाफ कर दिया, बोलोगे सर हाफ था तो मैंने इसको हाफ कर दिया 2 pi r square, ये तो समझ में आ गया। वॉल्यूम में भी आपने जस्ट इसका हाफ किया तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या आता है मैं आपको बताऊं। देखो इसमें कभी कभी डाउट लोगों को बन जाता है, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना, झुकाव वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं 2 pi r square। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो ये वाला पार्ट जो स्पीयर का के ऊपर का पार्ट है, ये सर्कुलर है, इसका एरिया होता है pi r square। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया 3 pi r square हो जाएगा। 2 pi r square प्लस pi r square दैट इज 3 pi r square। ठीक है, ये चीज समझ लो। आप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं पहले एक, कभी भी क्वेश्चन मेंशुरेशन करो तो पहले आप फिगर ड्रॉ कर लोगे, आसान रहेगा चीज़ों को विजुलाइज करना। एक मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। आप एक पूछोगे सर आपने ये ट्रायंगल क्यों बनाया, कुछ और भी ट्रायंगल बना सकते थे, तो मैं आपको बेसिक भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो ये 90 डिग्री है, मैं क्यों ऐसा बनाया मैं आपको समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा फील करना, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को, आपको राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इस वाले पार्ट को फिक्स कर दिया मतलब यहाँ से ये मूव कर सकता हो, ऐसे मूव कर सकता हो, घूम सकता हो, घुमाओगे चारों तरफ ना, अगर इस वाले पार्ट को फिक्स कर दिया और इसकी साइड में केवल यही वाला पार्ट पूरा घूम सकता है, जब घुमाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से शेप बनता हुआ मिलेगा। आपको फील कर पा रहे हो आप, कुछ इस तरीके से शेप बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा मिलेगा, अब ऐसा मिलेगा तो अब इसको इस वाले पार्ट को भी तो कवर करोगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा कहोगे तो ये आपका क्या बन गया, इसको बोलते हैं कोण। कोण का बेस क्या होता है, कोण का बेस क्या होता है, बेस एक्चुअल में क्या होता है, कोण को बनाने के लिए जो ट्रायंगल यूज करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, बीच बात समझ गए आप। इसमें ये ऑलवेज हाइट होगी, ये आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये देखो 90 डिग्री का एक इसमें एंगल एक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये बेस है, बेस को अगर इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से आप देखोगे, इसको मैं लिटा दूं तो कुछ इस तरीके से आपको शेप बन दिखाई पड़ेगा, जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, इस बेस का क्या है, आप बोलोगे सर इस सर्कुलर सर्कल है तो ये रेडियस होगा। इस वाले पार्ट को अगर इस वाले पार्ट से अगर मिला दोगे तो यही तो इसकी हाइट है, तो ये बोलोगे एच, दिस इज द हाइट, और ये स्लैंट हाइट था, एच एल था। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का स्क्वायर दैट इज आर और हाइट का स्क्वायर दैट इज एच, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये स्लैंट हाइट हमें मिल जाएगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, ठीक, हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम किस तरीके से आया, एक बार वॉल्यूम पे भी बात करते हैं। अगर ये आपको दिख रहा है, बहुत डीप में मैं नहीं जा सकता क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। आई थिंक समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपका इसमें इंटरेस्ट बने, आपको चीज़ें समझ में आए। अगर देखो ये क्या है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, pi r square h होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम सबको पता है। इसको अगर इस वाले पॉइंट से मैच कराओगे, इससे सेंटर वाले पॉइंट से, इस सेंटर से अगर मैच करा दिया तो इसमें देखो एक कोण ये बना, एक कोण ये बना और तीसरा कोण ये बना। आप बोलोगे पूरे का जो वॉल्यूम है pi r square h है, तो एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पार्ट ये हो जाएगा, 1/3 पार्ट ये हो जाएगा, ये 1/3 पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम, पूरे वाले वॉल्यूम का जितना अगर किसी एक की बात करोगे, एक अगर एक कोण की बात करोगे तो 1/3 हिस्सा करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो ठीक है, हम फॉर्मूला बनाने पे नहीं जा रहे हैं, अब हम आते हैं बेस के बाद क्वेश्चन करने पे। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया। राइट, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें, इस सर्कल में हमें क्या दिखा, बेस रेडियस ऑफ बेस इज 1.5, तो इसको हमने 1.5 लिख लिया, और इस क्वेश्चन में हाइट इज 5 सेंटीमीटर,
इसकी वैल्यू 5 ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्वेश्चन गिवन दैट इज दिस इज आर, है ना। तो आर की वैल्यू क्या है 1.5, आर स्क्वायर एच होगा, ये देखो आर स्क्वायर एच है, तो आर को दो बार लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच की वैल्यू है डेट इज 5। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसको कर लिया 0.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, हमें पता है 22/7 की वैल्यू 3.14 होती है, तो 15 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे कर लिया। हमको मल्टीप्लाई करना है, अब सिंपल सी बात है, वो मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करा जाए तो ये वैल्यू अराउंड देखो 3 इंटू 7 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, है ना। 21 इंटू उसका 21 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा, ये अराउंड 11.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.14 भी है 0.5 भी है, तो लमसम में 12 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 75 25 5 टू 30 37 75 321 309 3.14 इंटू 11.7 7 हो जाएगा 11.77, ठीक है। ठीक है, बाद में 5 4 6 जो भी आ रहा है लिख लो। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम इज 11.77, या फिर चाहो तो यहाँ पे 8 लिख लो, क्योंकि लास्ट 5 भी आ रहा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर अधूरा है। क्यों अधूरा है मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमें इसका यूनिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा याद रखना कि क्यूबिक में लिखा जाता है। यहाँ पे अगर यूनिट सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पे सीएम क्यूब लिखोगे, अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब लिखते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। कर लेते हैं क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है बच्चों से। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक स्फीयर गिवन है, इस तरीके से ये स्फीयर लग रहा है, ठीक है। ये स्फीयर, इसका जो डायमीटर कितना है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। तो आर की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर 6 टोटल दैट इज 6 डायमीटर, अगर डायमीटर 6 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ दैट इज 6/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट कर लो, इसकी वैल्यू लिख लो 4 इंटू 3.14 इंटू 3 3 9, 9 4 36 कर लोगे 3.14, ठीक है। 3 6 18 और 3 7 21 22, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज, ठीक है। 3 3 80 3 10 इसकी वैल्यू मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, जस्ट मिनट। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, ये वैल्यू कुछ आएगी 113.04, वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा सीएम क्यूब हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस क्वेश्चन क्या है। पहले आप इसका फिगर ड्रॉ करो, एक सिलेंडर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सिलेंडर बना लिया, ठीक है। सिलेंडर, इसका रेडियस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू रेडियस होती है, तो रेडियस की वैल्यू कितना है डेट इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लिया। और हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिख लिया, तो ये 40 सेंटीमीटर लिख लिया, है ना। तो ये अगर आ रहे तो ये भी आ रही होगी 5, ठीक है। चलो लिख लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक्चुअल में,
टोटल सरफेस एरिया अगर इसको हम लिटा के अगर देखें ध्यान से तो कुछ इस तरीके से इसका बॉटम पार्ट दिखेगा आपको। बॉटम पार्ट इज सर्कल, तो ये सर्कल है ना। ये सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पीछे का ऐसा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ रहेगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से बन पाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस वाला मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला, है ना। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर हम पहले, अगर इसको एक पार्ट को नीचे से काट के निकालें तो एक हमें एक रिंग मिलेगी। रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाओगे तो कुछ इस तरीके से पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। ये देखो, ये आपका क्या बन गया, आपको इसी तरीके से पार्ट, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसको समझाने का तात्पर्य क्या है मेरा, मतलब क्या है, इसका अगर हम पार्ट निकालें, इसका अगर हम लेंथ निकालें क्या हो जाएगा, एक एक रिंग की लेंथ अगर निकालनी होगी तो आप बोलोगे सर दैट इज सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर एक की रिंग की, अगर हम एच कितना हाइट ऊपर गया है, कितना हाइट ऊपर गया तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, एक दो तीन चार पाँच जितने भी जा रहे हैं तो एक एक हाइट बन जा रही है, तो मैंने इसको एच दे दिया। इसका हम लोगों ने सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एच निकाल लिया है। 2 पाई आर निकाला तो एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस हाइट तक का ये जो पूरा दिख रहा है, तो ये कर्व्ड वाले का कितना इसने कर्व्ड कर रखा है इसका एरिया पता लग जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान से देखो, इसमें एक पार्ट इसका ये भी दिख रहा है, ये वाला पार्ट, और इसमें एक नीचे का पार्ट दिख रहा है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आपको इन दोनों का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। इसका है पाई आर स्क्वायर, इसका भी है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दोगे 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो ये हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले लो आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच, यहाँ पे क्या बचेगा, आर। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जो रटते हो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो लिख दो फटाफट से। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में है 5, एच की वैल्यू है 40 एंड आर की वैल्यू है 5। ठीक है, जो वैल्यू रखना है रख लो आप। 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 इंटू 40 45, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें यूनिट आएगा, मैं जो भी वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं सॉल्व कर रहा। इसमें यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर होती है, क्योंकि सीएम है तो यहाँ पे सीएम स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, ये आंसर करने का तरीका है। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक सबको चीजें समझ में आ गई है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर हमें फाइंड आउट करना है। देखो एक स्पीयर गिवन है क्वेश्चन में, एक स्पीयर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है इसको बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आर रही होगी तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हमें रेडियस कितना क्वेश्चन में 7 गिवन है तो 7 लिख लिया। तो सॉल्व कर लो, 4 इंटू पाई केवल 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 रेडियस इज 7। एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 टू जो 14, 7 टू जो 14 115 इंटू 4 कर दिया, 4 4 जो 16, 4 4 22 4 24 5 6। एरिया है तो सी एम स्क्वायर कर दो, एरिया लगा हुआ है ना तो सी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें सरफेस एरिया क्या पता लग गया, डेट इज 616 सी एम स्क्वायर। सो ये आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग के पेपर में कभी कभी ये भी आता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके देखना कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो। आपने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया, आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक क्यूबॉइड दे रखी है। क्यूबॉइड का मतलब इस तरीके से एक शेप रहा होगा, मैं इसको बना ही देता हूँ। ये इसको मैच करा दिया सबको, है ना। ये इस तरीके से मिला हुआ है इसमें, ऐसा कुछ ये इस पे मिला हुआ देखना है इसको, ऐसे, है ना। तो कुछ इस तरीके से बन गए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी क्यूबॉइड की देखो एक चीज याद रखना कि भी किसी भी शेप में लेंथ सबसे ज्यादा होगी तो 44 इसको ले लेते हैं,
विड्थ 22 या 12 ले लिया, हाइट इज 12, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसे कर लिया। हमें क्या करना है, इट इज मेल्टेड, वो क्वेश्चन कुछ अलग है, इट इज मेल्टेड एंड कौन से, इसको कन्वर्ट किया, इस पूरे जो बॉक्स लोहे का एक बॉक्स रहा होगा टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा इस तरीके का है, ये ठोस है ना, ये कुछ ठोस इस तरीके से, इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके क्या बना दिया गया, कोन बना दिया गया, कोन बना दिया। ये क्वेश्चन समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी भी कर करो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मेल्ट कर दिया गया, इसको कोन बना दिया, इसकी हाइट क्वेश्चन में दे रखी है, हाइट 24। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर जो मेल्ट करके जो कोन बनाया गया इसका रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी एक शेप से दूसरे शेप में मेल्ट करके बनाया जाए, या फिर कभी मिट्टी दे दी जाए, पहले वो क्यूब के फॉर्म में था, उसको हमने बाद में कोन के शेप में बना दिया, ऐसा भी कुछ कह सकता है, मिट्टी को आपने कन्वर्ट कर दिया इस चीज में, यहाँ पे कोन रहा होगा, लोहे का कोई टुकड़ा रहा होगा, इसको आपने पिघला के इस तरीके से बना दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है। देखो ऐसे केसेस में याद रखना, जो वॉल्यूम होता है, दोनों शेप का जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम दोनों के सेम रहेंगे, वॉल्यूम कभी चेंजेस नहीं होते हैं, वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा, क्यूबॉइड है सॉरी, क्यूबॉइड जो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है तो पहले इसका वॉल्यूम लिखो, आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, ये पता है सभी को। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² एच होता है, ठीक है। हमें एच की वैल्यू पता है, दैट इज 24, और हमें इसकी वैल्यू पता है, आर की वैल्यू नहीं पता है, यही फाइंड आउट करना, सॉल्व कर लेते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल बी एच टू 44 इंटू 12 इंटू 21 कर लिया, इक्वल्स टू 1/3, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 कर लिया, आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता तो r² ही रखो, एच की वैल्यू 24 लिख लिया। अब आर की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, r² को वन साइड करो, बाकी सारी वैल्यूज को वन साइड कर लेते हैं। 44 इंटू 12 इंटू 21 कर लिया, और इंटू 3 इंटू 7 कर लिया, डिवाइडेड बाई 22 बॉटम में कर लिया, इंटू 24 कर लिया, ये r², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो, कैसे हो जाएगा, 24 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 12 2 से 24 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या बच रहा है, 3 7 21 करो, डेट इज 42, एक मिनट, 2 3 6 6 7 42, ठीक है। आई थिंक सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √42 सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू या फिर ये सेंटीमीटर लिख लो, अगर 42 को सॉल्व करना तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 3 7, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी ही रखते हैं, इसकी वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 42 सेंटीमीटर आंसर। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। कभी भी अगर ऐसा केस बनता है तो वॉल्यूम इक्वल रहते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू रख लो, सारी वैल्यू सॉल्व कर लोगे, इजिली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए टेंट ऑफ ए सर्कस, ठीक है, ए टेंट ऑफ ए सर्कस दैट इज इन द लोअर पार्ट इन सिलेक्टेड। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो आप, मैं समझा रहा हूँ पहले। एक मैंने एक सर्कल्स का एक टेंट बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कल्स का टेंट बना हुआ है, इसका बॉटम पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के पार्ट में जिसका अपर पार्ट कोनिकल है, अपर पार्ट कोनिकल का मतलब ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से, इसमें डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अपर पार्ट कोन मतलब इस एक बेस, एक नीचे वाला जो हिस्सा है इसका एक सिलेंडर की तरह है, उसके ऊपर कोन रखा गया है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है हमसे, इस क्वेश्चन में द डायमीटर ऑफ बेस इज टेंट इज 48, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर इसका गिवन है 48 मीटर गिवन है ना, 48 मीटर गिवन है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 15। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 15 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर दे रखा है। टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 33, यहाँ टोटल हाइट ऑफ द टेंट का मतलब हो गया यहाँ से लेकर
पूरा ये बॉटम वाला जो पार्ट है, यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, यहाँ तक की जो हाइट है, ये 33 मीटर। अब सिंपल सी बात सबको समझ में आ रहा है, अगर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की हाइट पता लगानी हो, पहले हम इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं, हमें सब सारी वैल्यू पता रहनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पता लगाने, आप सभी लोग कहोगे सर ये टोटल वाला पार्ट में से अगर हम 15 निकाल देंगे तो यहाँ से जो इसका, अगर हम कोन वाले पार्ट का अगर हाइट पता लगाना चाहेंगे तो क्या हो जाए, क्या लिखोगे इसको, इसको आप लिखोगे क्या, 33 माइनस 15। 33 माइनस 15 करो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 दैट इज 8, 12 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 दैट इज 8। तो ये 18 मीटर हो गया। तो मतलब ये वाला पार्ट कितना है, 18 मीटर। ठीक है, हमें सब सारी वैल्यूज पता लग गई। ठीक है, हमें सब कुछ पता लग गया। अगर देखो एक चीज़ और देखो, अगर आपको ये चीज़ पता लग गई है ना, आपको अगर ये चीज़ पता लग रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस कितना होगा, इस कोन का रेडियस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, ये भी 48 ही होगा, जो कि कोन का रेडियस होगा। सारी बात समझ में आ गई? अगर सारी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन का मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अब जो पूछा जा रहा है वो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। कैनवस ऑफ एरिया का मतलब क्या हो गया, इस टेंट को इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा, कैनवस का मतलब कपड़ा ही समझो, कितना कपड़ा लगा आपको वो बताना है। एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट पता करना, वो भी देख लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, कपड़ा कितना लगा पहले वो समझते हैं। कपड़ा लगने का मतलब क्या है, देखो दो चीजें हैं इसमें, एक पार्ट ध्यान से देखना, मैं इसको भी बाद में मिटा दूंगा। आपको इसमें दो फिगर दिख रहा है, एक को ये दिख रहा है और दूसरा मैं काट के अगर अलग कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। अगर आपसे कपड़े कितना इसमें कैनवस हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो आपको ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कितना कर्व्ड सरफेस एरिया है हमको ये पता लगाना है। ये ऑल साइड मतलब ये चारों तरफ घुमा भी होगा, इस तरीके से भी होगा, है ना, इस तरीके से पूरा ये, इस पे कितना कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका, है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना ये पता लगाना है। और इसी तरीके से इस वाले जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस वाले का पार्ट निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल वाला नहीं है, नीचे वाला हिस्सा से मतलब नहीं, क्योंकि नीचे यहाँ पे आप कपड़ा नहीं लगाओगे, यहाँ पे कपड़ा नहीं लगाओगे, इसलिए ये वाला पार्ट करोगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे भी फाइंड आउट करोगे। इन दोनों सरफेस एरिया को फाइंड आउट करके अगर आपस में ऐड करोगे, ये कोन है आपका, आपका ये कोन है और ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर, इन दोनों के सरफेस एरिया को फाइंड आउट अगर आपस में अगर ऐड करोगे, आप ऐड करोगे, तो हमें पता लग जाएगा नंबर, टोटल एरिया ऑफ कैनवास, या फिर कपड़े की लेंथ पता लग जाएगी, है ना, एरिया ऑफ कैनवास पता लग जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, कैनवास, राइट, एरिया ऑफ कैनवास पता लग जाएगी। बस मुझे इतना ही समझाना था इस क्वेश्चन में, राइट। अब आते हैं, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बिठाना तो नहीं चाह रहा था, बट ये इस क्वेश्चन को एक पेज में करता ज़्यादा अच्छी ईजी रहता है। मैंने फिगर समझा दिया आपको। आप देखते हो इस क्वेश्चन का, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस का पता है कितना है, दैट इज बेस, ये 48 सेंटीमीटर मीटर है। और हाइट ऑफ देखना पड़ेगा, कोन का हाइट क्या है, कोन कोन हाइट कितना है, ये हमें 18 मीटर पता लगा था। और सिलेंडर सिलेंडर हाइट कितना था, h1 कर देते हैं, इसको h2 कर देते हैं। सिलेंडर की हाइट कितनी थी क्वेश्चन में, ये 15 था, ये 15 मीटर था। ठीक है, और इसको h1 किया था। और आपसे वो, और टोटल हाइट ऑफ टेंट क्या था, टेंट हाइट दोनों से को मिला के ये था 33 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या है, पहले आपको कैनवस का एरिया पता लगाना, कैनवस एरिया, कैनवस एरिया। तो कैनवस एरिया के लिए क्या करोगे आप, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर एल होता है।
इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, इसका कर्व सरफेस है ये होता है। आपको ये पता रहना चाहिए, मैंने पहले बताया था, फॉर्मूला समझ में अगर आएगा तो भी कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा, दोनों में आर इक्वल था तो आर यहाँ से 2 पाई आर, सॉरी पाई आर कॉमन लोगों तो एल प्लस 2h बच रहा है क्या, हाँ 2h, ठीक है 2h बचा, ठीक है। तो ये कैनवस का हमें एरिया पता लग जाएगा, पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 कर सकते हो, 22 डिवाइडेड बाई 7 ही करते हैं पहले, 22 डिवाइडेड बाई 7 कर दिया, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 48 है तो 48 लिख लिया। एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एल की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, तो ये बात देखो यहाँ पे एल की वैल्यू कैसे पता लगाओगे, ध्यान से देखो अभी, एक मिनट को अभी पेन का कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर ये वाला हाइट प्लस ये वाला पार्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 18, क्वेश्चन में मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया है। आर की वैल्यू कितनी है, ये है 48। अगर हमें ये पता लगाना है तो क्या करोगे, अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर करोगे, राइट, ये तो करोगे। तो इसकी वैल्यू के लिए एल की वैल्यू पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, यही तो करोगे, जस्ट मिनट 48, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है, मैंने इसको एज ए रेडियस ले लिया, तो ये वैल्यू डायमीटर के जो फॉर्म में लिखी जाएगी, एक्चुअली में डायमीटर की बनती, तो रेडियस बाई सॉरी रेडियस जब इसका लिखा जाएगा तो ये डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 24, ठीक है। इसको हम यहाँ 24 कर लेते हैं, कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से हमने पढ़ा नहीं था इस चीज़ को, 24 स्क्वायर, 24 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर दैट इज 576, 18 का स्क्वायर 324, आपस में ऐड करोगे 4 6 10, 7 2 9 1 10, 4 5 3 8 1 9, 900 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये सब मीटर में चल रहे हैं तो इसको भी मीटर में कर लो, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 30 मीटर, तो एल की वैल्यू 30 लिख लिया। एच की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2, एच ये था 2 पाई आर एच, एच एच किसका था, ये बेस वाला था, सिलेंडर वाला, तो इसकी एच की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन, एच टू है तो यहाँ पे सॉरी एच ही करके रखा था हमने, ठीक हो रही एच टू कर लो, अगर एच टू किया है तो एच टू की वैल्यू कितनी है 15 है तो इंटू 15 कर लो, ठीक है। सॉल्व करो, दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 48 इंटू 15 टू 30, 30 प्लस 30 दैट इज 60, है ना, 60 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 7 से, इसको 3.14 कर लो आप, 3.14 इंटू 48, 6 8 जा 48 एंड 6 4 जा 24 और 4 288 जीरो, आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू कुछ आएगी आपको 6 8 जा 48, 6 4 24 4 सही है। इसको जो मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 10 में वैल्यू लगाने के बाद, ये कुछ इस तरीके से आएगी, 25 है 75 हो जाएगा, 4 4525.71 मीटर, क्योंकि एरिया की बात कर रहा था हमें मीटर स्क्वायर करोगे, ये तो कैनवस का एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि कितना कैनवस लगने वाला है, ठीक। क्वेश्चन में एक चीज और पूछा जा रहा है आपसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करूं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार मुझे एक पेपर और ऐड करना पड़ेगा इसमें, देखो अगर वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करेगा तो देखो इस वाले में कितना एयर, ये जो ये कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का मतलब हो गया कि किसमें कितना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक से मैं समझाता हूँ आपको, एक पार्ट ये है और एक ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी, अगर ये मान लो ग्लास रहा हो तो इसके अंदर कितना पानी आएगा आपको बताना हो, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम का अंदर होता है कि वो कितना कंटेन कर पाएगा, राइट, कोई भी शेप या फिर कोई भी अगर अगर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो कितना कंटेन कर पाएगा, अगर एयर हो, गैस हो,
लिक्विड हो, इसके अंदर वाटर डालना, कितना वाटर आएगा तो आपको सर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, पता लग सकता है ना। कोन के भी शेप में करोगे तो कोन कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है ना। इसके अंदर कितना पानी आएगा या फिर कितना हवा आएगा, इसको हमने उल्टा करके लगाया हुआ है। हवा कितना आएगा या फिर इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है अगर ये आइसक्रीम के फॉर्म में अगर रहा होगा, तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, राइट। दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का जब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमें पता लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कोन, इन द टेंट। टेंट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट है टेंट में और ये वाला ही पार्ट है, दोनों को जब मिला के एक के ऊपर रखोगे तो आपको एक टेंट बनता है, ये वाला पार्ट है ना। आपको यही जो टेंट बन के मिल के है, इसमें दो पार्ट, पहला वाला हिस्सा ये है, दूसरा वाला हिस्सा ये है। इन दोनों को मिला के हमें पता लग जाएगा किसके अंदर कितना हवा आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। क्योंकि जब आदमी इसके अंदर बैठेंगे तो वो सब सांस लेंगे तो उनकी हवा हमें अलग अलग से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं, फटाफट से करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई r² एच होता है। ठीक है, और एच का मतलब हो गया हमने इसका जो हाइट लिया h1 किया तो h1 कर लो यहाँ पे, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ इसका है ना, इसका वॉल्यूम, तो पाई r², एच का मतलब h2 लिया तो h2 कर लो। कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे पाई कॉमन है और पाई r² कॉमन है, तो पाई r² कॉमन ले लो, पाई r² कॉमन, तो 1/3 यहाँ पे लगा ही लो, 1/3 है तो, और h1 प्लस h2। ठीक है, h1 प्लस h2, तो h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों h1 h2 करोगे तो इसको अगर हमने h1 कहा और इसको h2 बोल रहे हैं, इसको h1 कह रहे हैं, राइट। दोनों को अगर आपस में ऐड कर दोगे, h1 h2 कर दो, है ना। अगर आपस में ऐड करोगे तो टोटल हमें कोन की हाइट पता लग जाएगी, वो कितना क्वेश्चन गिवन है, दैट इज 33 मीटर दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, इनकी वैल्यू की जगह भी 33 लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू, पाई आर की वैल्यू हमें कितना पता है क्वेश्चन में, 48 नहीं 24 लिखना है भाई, 24 × 24 कर लिया, इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, h1 प्लस h2 करोगे तो 18 को एक की वैल्यू 18 है, एक की वैल्यू कितनी है 15 थी, आपस में ऐड करोगे 33 हो जाएगा। ऑब्वियस ये बात है, दोनों को एडिशन दे भी रखा है, भाई 3 करना था तो 3 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम्स चला जाएगा। अब 24 × 24 करोगे दैट इज 576। ठीक है, 576 इंटू 11 कर दोगे तो 11 करने का मतलब 6 हो गया, 6 7 13, 7 5 12 13 5 1 6 हो जाएगा, इंटू पाई कर लो। तो ये क्या हो गया, अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहते होगे तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे 6336 पाई की वैल्यू, तो ये वैल्यू कुछ आएगी 38016 मीटर क्यूब, क्योंकि सारा का सारा जो यूनिट है मीटर में, तो ये मीटर क्यूब में वैल्यू आएगा। एक्चुअल में इतना मीटर क्यूब उसमें एयर भरा जा सकता है, या फिर लोग बैठेंगे तो इतना उसके अंदर एयर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डीपली समझा दिया, आई थिंक कभी इस क्वेश्चन में फंसोगे नहीं आप लोग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, आपको ये क्वेश्चन कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे खुद से, सेम क्वेश्चन है उसी वैरायटी का, इसमें हाइट ऑफ द फिगर पूछा गया है तो क्वेश्चन ही कर सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, आप कमेंट में मुझे बताओगे इसका आंसर कितना है, और फिर मैं सभी के आंसर चेक करके फिर आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, राइट। सो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, फटाफट से करते हैं। एक कोन बना लो फटाक से, ये कर लिया। ठीक है, ये हमने कोन बना लिया, इसकी हाइट क्वेश्चन में दे रखी है, हाइट कितना दे रखा है, ये 7, तो 7 लिख लो यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। नहीं 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 नहीं, ये आर की वैल्यू 7 दे रखी है, हाइट की वैल्यू दे रखी है 24, 24 लिख लेते हैं, इसको 24 ही कर लेते हैं, ये 24 दे रखा है। ठीक है, हमें वॉल्यूम नहीं, कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया इज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल होता है। तो एल की वैल्यू पता लगानी है, तो हमें ये वाली वैल्यू के लिए, एल की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो मतलब हाइट का स्क्वायर करोगे दैट इज 24 स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करोगे दैट इज 576, 49 को ऐड कर लो, इस 7 का स्क्वायर था तो मैंने डायरेक्टली 49 लिख दिया था, तो 49 कर लो आप, तो आपस में ऐड करो 6 9 15 5 1 कैरी,
6 7 12, 6 7 4 11 1 12, 1 कैरी 5 1 6 हो जाएगा। 625 इसका स्क्वायर रूट होगा 25 का, 25 टू क्लियर, सॉरी 25 हो गया। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, मीटर है, 20 हाँ सेंटीमीटर है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो हमें एल पता लग गया, तो सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 7, तो 7 लिख लिया। एल की वैल्यू है 25, 25 लिख लिया। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इंटू 22 करो कितना हो जाएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 500, 500 और प्लस 550, 550। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एम स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया इज सी एम स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इतना एंड रेडियस इतना, फाइंड इट्स साइड। ये भी क्वेश्चन सा आसान सा है, कैसे करोगे आप। इस क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को रफ कर दूं, राइट। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, या भी इस क्वेश्चन को मैं अलग से कर देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, क्वेश्चन को आप नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440, है ना। कर्व कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 440, 440 सी एम स्क्वायर। एंड आपको दे रखा है रेडियस, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट, ठीक है, हाइट हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो ठीक है, एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर लिया। इस सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें दे रखी, एग्जाम में अगर आप फिगर ड्रॉ करोगे तो आपका आपका विजुअलाइजेशन क्वेश्चन के को लेके काफ़ी क्लियर रहेगा, क्वेश्चन आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट आपको दे रखा कितना, एक कर्व लगा हुआ है, ये वाला पार्ट कितना दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 440 सेंटीमीटर। रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लिख लिया। हाइट की वैल्यू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, ये कितनी दे रखी, ये वाला पार्ट कितना दे रखा है हाइट, ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है यही यही आपको बताना है। ठीक है, सब सॉल्व कर लेते हैं। आपको जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है फॉर सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 440 दे रखी है। 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 कर लो। आर की वैल्यू हमें 5 दे रखी है तो 5 लिख लिया। एच की वैल्यू पता नहीं तो उसको एज इट इज लिख लिया। सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, 440 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू 44 हो जाएगी। 44 से तो कैंसिल करोगे तो 44 बन जाए, और जीरो है तो जीरो लगा लो। 10 इंटू 7 करोगे डेट इज 70। तो सेंटीमीटर में सारा के साथ चल रहा है तो ये 70 सेंटीमीटर लगा लो। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक किधर करते हैं, और कट सरफेस एरिया पे सिलेंडर जितना, आई थिंक यही तो क्वेश्चन किया अभी। 25 कितना, अच्छा इसने पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो पाई की वैल्यू आप मत ही रखो। तो पाई की वैल्यू अगर नहीं रखोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू नहीं रखोगे तब विदाउट पाई वैल्यू सॉल्व कर लो, राइट। अब विदाउट पाई वैल्यू सॉल्व करना तो पाई की वैल्यू मत रखो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा मैं उसको भी कर देता हूँ। 440 इधर हो जाएगा 2 पाई 5 हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। तो 2 10 जा 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 पाई हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। 440 हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 डिवाइडेड बाई पाई। ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये आंसर ज़्यादा एग्जैक्ट बन रहा था, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनल आ जा रही थी। ठीक है, तो इसके आंसर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 44 बाई पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, राइट।
ये क्वेश्चन और देखो आप लोग, एक कोन वाज मेल्टेड, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। कोन वाज मेल्टेड, एक कोन था, इस तरीके से कोन है ना, इस कोन को क्या किया, इसमें इन्होंने मेल्ट किया है। मेल्ट किया तो आप पहले इस कोन के बारे में पहले सारी चीज पता कर लो, कोन के मेल्ट किया गया है। देखो इसमें रेडियस और हाइट सेम है, ये रेडियस और हाइट की जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। सच दैट द बेस ऑफ द कोन, ठीक है, मेल्टेड एंड कास्ट इनटू सिलेंडर, इसको मेल्ट करके बना दिया गया किसमें, सिलेंडर में। कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर इन्होंने बना दिया, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्वेश्चन में, इस वाले की वैल्यू, हाइट की वैल्यू दे रखी है 5, ये वैल्यू 5 दे रखी है। सी एम है तो सी एम लगा सकते हो आप। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमें हाइट, कोन की हाइट पता लगा के रखनी है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, मैं क्वेश्चन आसान कैसे बताता हूँ। देखो इसका, इस वाले केस में, जब मेल्ट वाला केस मैंने बताया था, अगर मेल्टिंग का केस हो, मेल्ट करने वाला केस हो, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ, मेल्टिंग वाला केस हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है सिर्फ वॉल्यूम पे, है ना। तो वॉल्यूम पे, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनता है, इंटू एच, इसको लिखो क्या, वन, इसका क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में a cone was melted and cast into a cylinder of the same radius as that of base of cone। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि हाइट और ये दोनों से, ये हाइट और ये रेडियस इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये रेडियस अलग है। इसमें कह रहा है इसका जो रेडियस है, ये, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाला जो रेडियस है और ये वाला जो रेडियस है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये रेडियस को हम एज इट इज लिख सकते हैं, है ना। इस वाले की हाइट क्वेश्चन में, हाइट ऑफ सिलेंडर, इस हाइट ऑफ सिलेंडर की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है कितना, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 5, तो इस वाली हाइट को दे रखा है 5, इसको मैं फाइंड आउट करना है, इस वाली हाइट को। ठीक है, आप देखो ध्यान से, अगर ये दोनों आपस में इक्वल तो कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि आर आर इक्वल है, दोनों के रेडियस इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बच क्या रहा है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5, तो हाइट ऑफ सिलेंडर की वैल्यू यहाँ पे 5 रख लो, तो 5 ही रख लो, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। h/3 इज इक्व टू 5, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 3 कर दोगे तो डेट इज 15 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिख रहा है तो सेंटीमीटर आप कर लो, तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। क्वेश्चन आसान सा था, केवल मेल्टिंग वाले केस में आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करो, ये क्वेश्चन आप खुद से करो, मेल्टिंग का ही केस है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक स्पीयर था, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और इसको मेल्ट करके एक वायर बनाया गया, तो अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ। मेल्ट करके जब आप वायर बनाओगे ना, वायर बनाओगे, इसका आंसर आप खुद से कमेंट करना, मैं आपको आइडिया था। वायर कुछ इस तरीके से बनता है ना। इसमें याद रखना, ये जो इसका वॉल्यूम लिखोगे ना, ये सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखोगे यहाँ पे। ये तो स्पीयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना। इसका वॉल्यूम लिखो, इसका वॉल्यूम लिखो, दोनों में कंपैरिजन करो, आपको पता लग जाएगा, राइट। इसका रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 9 सेंटीमीटर, सब कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। मुझे आपको हिंट ये बताना था, आपको मैंने ये बता दिया, राइट। आपको ये चीज पता, अगर समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन आप इजिली कर जाओगे। आपको मुझे ये सिर्फ यही बताना था कि ये जो आपका वायर बनेगा, ये सिलिंड्रिकल शेप में बनता है, आप लोगों को सबको ही पता है क्योंकि आपने वायर आपने देखा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना। तो आई थिंक सब लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे, मैं बस इसमें हिंट दे देता हूँ, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड, क्यूब के बारे में प्रॉपर्टी क्या पता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब ऐसा शेप होता है जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, है ना। ऑल साइड इक्वल होते हैं मतलब लेंथ विड्थ तो हाइट।
अगर लेंथ विड्थ अगर हाइट इक्वल है मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन में आपका ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और आपका जस्ट मिनट ये भी होगा, सारे वैल्यूज ए ही होंगे। मतलब अगर ऐसा शेप बनता है तो आप इसको बोलते हैं क्यू। ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको क्या बताना है, इसका एक साइड दे रखा है डेट इज 0.01 cm दे रखा है, ठीक है। एक का हमें पता है, मतलब सभी की वैल्यू क्वेश्चन में, एक सभी की वैल्यू क्या है 0.1। इसकी लेंथ भी 0.01 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 0.01 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ भी 0.01 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम पता लगाना है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड, या फिर आप बोल सकते हो साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड इज व्हाट 0.01 क्यूब करोगे तो आप मल्टी और क्या कर लो, 0.01 0.01 0.01 कर लिया, ठीक है। इतना कर लिया, मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 1 करोगे तो वैल्यू वही आएगी। वन टू दो प्लेस 6 लगा लो, 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छठे स्थान पे एक लिख लो, इसके बाद दशमलव लगा लो, ये सब क्या हो जाएगा CM3, ठीक है। और ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का ये सिस्टम है, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, दशमलव किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से करो, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ अ वॉल्यूम, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। एक इस वाले क्वेश्चन में देखो, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, मैं करूँगा नहीं क्वेश्चन, ये भी क्यूब पे ही क्वेश्चन है। मैंने क्यूब का भी क्वेश्चन करा दिया, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम का, सबका करा दिया आपको, ठीक है। इस तरीके से ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज L 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है। मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है, हाइट भी क्या है 1 मीटर है, ये होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का मतलब ये हो गया, राइट। तो हमें बताना साइड्स ऑफ क्यूब, तो कुछ भी लगा लो यार, आपको समझ में तो आएगा क्या अगर करना है इसमें। आप इसका आंसर मुझे खुद से कमेंट करोगे, नहीं आएगा तो बताना, मैं इसको इसको भी करा दूंगा, राइट। सो मैंने आज के सेशन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट 3D वाले, ठीक है। 3D वाला, 3D का मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया। 3D के इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, फॉर्मूला समझाने पे फोकस किया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन 3D वाले, जो मेंसुरेशन का 3D वाला पार्ट है, आप सारे कर ले जाओगे एग्जाम में। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी है शेप्स के बारे में। शेप्स के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी तो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, यू कैन इजिली लर्न एनी फॉर्मूला, राइट। इजिली लर्न, अगर आप अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर ली तो क्वेश्चन के फॉर्मूला भूलोगे नहीं, सारे के सारे कर ले जाओगे। आपको कुछ भी डाउट हो, एनी डाउट मतलब कुछ भी डाउट, कि फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सब कुछ मैं आपको